इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद 2 महीने के बाद मुझे थैंक्स बोलोगे और नहीं तो 2 साल बाद भी तुम्हें इन सब बातों को फॉलो करना ही होगा। आज की वीडियो में मैं जो बोलने वाली हूँ, ये सब मैंने अपने पिछले किसी भी वीडियो में नहीं बोला है और पता नहीं फ्यूचर में भी किसी वीडियो में मैं बोलूँगी कि नहीं बोलूँगी। आज मैं जो बात बोलने वाली हूँ, तुम में से बहुत कोई उन सब बातों को नेगेटिव तौर पर लोगे। लेकिन जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, उन सब लोगों को मेरी आज की बातों को पॉजिटिवली लेनी चाहिए। सिर्फ रिलेशन में ही नहीं, जीवन के किसी भी मोड़ पे हम लोग हमेशा ना अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सोचते हैं तो सिर्फ उस पार के इंसान के बारे में जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और इसी से इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि यही चीज़ कहीं न कहीं हम लोग को डिप्रेशन में डाल देता है और इतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है कि हम लोग भटक जाते हैं अपने लाइफ के लक्ष्य से और हर एक तरफ से हम लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी हम लोग टूट-टूट के पूरी तरह से बिखर जाते हैं। आज तक हम जिस चीज़ से भी बातचीत किए हैं और रिलेशनशिप के बारे में हम उन लोगों को सजेशन दिए हैं और उनका बात सुने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों में यही पाया गया है कि खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देना। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग अपने लाइफ में कुछ इंसानों को या फिर बहुत सारे इंसानों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सिर्फ उन्हीं को लेके हम लोग सोचते रहते हैं, इतना उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि हम लोग अपनी तरफ ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि इफ़ेक्ट पड़ता है अपने ऊपर नेगेटिव। अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, यहाँ तक कि रिलेशन के ऊपर भी। और हम लोग देखना ही नहीं चाहते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और जब तक हम लोग देखते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका होता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। मुझसे जो लोग बात करते हैं, उनमें से बहुत कोई ने ये मुझे बताया है कि बहन, मैं 2 साल पहले या फिर 5 साल पहले जैसे देखने में था, मेरा चेहरा जैसा था ना, आज मेरा वैसा चेहरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा डाउन में आ गया है। क्योंकि उसके बारे में सोचते-सोचते कई रात हम नहीं सो के गुज़ारे हैं, जाग के गुज़ारे हैं, जिस वजह से मेरी आँखों के चारों तरफ डार्क सर्कल आ गया है, मेरे फेस पे छाइयाँ आ गए हैं, मेरे फेस पे डलनेस आ गया है और जिस वजह से मैं खुद ही खुद को पसंद नहीं करने लगा हूँ और मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। और इस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मैं चाहते हुए भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव नहीं कर पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तुम्हारा एज है 25 और देखने में तुम लग रहे हो 45 का। तो एक बार सोच के देखो तो कि ये सब चीज़ तुम्हारे रिलेशन में इफ़ेक्ट नहीं डालेगा क्या? हम लोग हज़ारों बार नहीं, लाखों बार अगर इस बात को बोलेंगे ना कि रिलेशन के साथ चेहरा का कोई संबंध नहीं है, प्यार के साथ चेहरा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 100% चेहरे के साथ रिलेशन का या फिर प्यार का रिलेशन होता है। क्यों पता है? क्योंकि सबसे पहले दर्शनधारी, उसके बाद गुण विचारी। जब भी कोई किसी के प्यार में पड़ता है, सबसे पहले उसको देखता है, उसके लुकिंग के ऊपर वो ध्यान देता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है और प्यार में पड़ता है। बहुत अच्छा गुड लुकिंग होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमको बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना है, ऐसा नहीं है। तुमको ऐसा होना है कि तुम आईने के सामने खड़ा होके बोल सको कि हाँ, मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। यही तो मैं चाहता था, ऐसा ही तो मैं खुद को देखना चाहता था। खुद को देख के इतना पॉजिटिवनेस तुम्हारे अंदर आए, इसको कहते हैं खूबसूरती। खूबसूरती का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत अच्छा देखने में होना, कोई सेलिब्रिटी हो जाना, कोई फ़िल्म स्टार हो जाना, नहीं। अपनी नज़र में खुद को अच्छा दिखना, अपनी नज़र में खुद को रिस्पेक्ट कर पाना, इतना अच्छा खुद को बनाना, इतना परफेक्ट खुद को बनाना। और ये कैसे कर सकते हो पता है? बहुत कोई बहुत कुछ तुमको बोलेंगे, घुमा के, फिरा के, ये वो करके, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत आसान सा एक रास्ता है जो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर 2 महीना, कम से कम 2 महीना तुम इस तरीके से चल पाए ना, तो 2 महीने बाद तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। आज का तुम और 2 महीने बाद का तुम पूरी तरह से अलग दिखोगे। तुम दूसरे के लिए जान दे रहे हो, सालों साल तुम दूसरे के पीछे बर्बाद कर रहे हो और खुद के लिए दिन में 10 से 20 मिनट तुम नहीं दे सकते हो। तुम जितना भी ज़्यादा बिज़ी हो, खुद के लिए इतना सा टाइम तो तुम निकाल ही सकते हो। दिन-दिन मेरा चेहरा खराब हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा दुबली होती जा रही हूँ। मेरे चेहरे का ग्लो दिन-दिन कम होता जा रहा है, मेरे डार्क स्पॉट बढ़ रहे हैं, मेरे आँखों के चारों तरफ डार्क सर्कल आ रहे हैं।
तो थोड़ा-सा दिन, बस थोड़ा-सा दिन खुद के तरफ ध्यान दो। इसको तुम पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम खुद को फिज़िकली और मेंटली तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकें। नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुमको नहीं बोलूँगी कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करो या फिर इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, नहीं। बल्कि तुम्हारे अनुसार, तुम जैसे पसंद करते हो डेली, तुम उसी तरीके से चलना शुरू करो। बस तुम्हारी डेली के रूटीन में थोड़ा-सा चेंज तुमको लाना है। अब से तुम जिस टाइम में नींद से उठते थे, उससे थोड़ा पहले उठना है। कोशिश करना है कि सुबह-सुबह उठ जाओ। 5 से 6 के बीच में तुमको पूरी तरीके से अपने बेड को छोड़ देना है। और उसके बाद फ्रेश होके तुम्हारा सबसे पहला काम होगा वॉक पे जाना। डेली 500 स्टेप तुमको वॉक कंप्लीट करना है, आज से ही जिद पकड़ लो। 500 स्टेप कंप्लीट करने के बाद तुम वापस घर में आओगे और घर में आने के बाद तुम गर्म पानी लोगे, उसमें नींबू का रस डालोगे, थोड़ा सा शहद डालोगे और उसको पी लोगे। उसके बाद तुम घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे। हो सकता है योगा करो, मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। 5 से 10 मिनट तुम सबसे पहले मेडिटेशन कर लो, उसके बाद तुम कोई भी चीज कर सकते हो। चाहे तो तुम योगा करो या फिर हो सकता है कि बिना इंस्ट्रूमेंट का कुछ एक्सरसाइज करो या फिर हो सकता है हल्का फुल्का कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके तुम एक्सरसाइज करो। अब ये एक्सरसाइज कम से कम तुमको आधा घंटा तक करना है। और उसके बाद तुमको थोड़ा सा डाइट लेना है। क्या लेना है ना, डेली तुमको 2 बॉयल अंडा लेना है, लेकिन उसका जो बीच का येलो पार्ट है उसको हटा देना है, उसको नहीं खाना है, बस व्हाइट पार्ट को तुमको खाना है। और उसी के साथ चिया सीड को तुमको रात को ही भिगो के रख देना है और उसी के साथ उसको भी तुमको लेना है। हो सकता है कि तो पानी में घोल के ले लो और नहीं हो सकता है उसको रोस्ट करके पाउडर बना के रख लो, 1 चम्मच मुँह में डाल के तुम पानी को पी लो। डेली तुमको ये करना ही होगा और उसके साथ थोड़ा बहुत अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करोगे और डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, जो तो डाइट लोगे तो तुम्हारा ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए हानिकारक बन जाएगा। तुम जो एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम मोटे हो तब भी काम आएगा, तुम पतले हो तब भी काम आएगा और अगर तुम नॉर्मल हो तब भी तुम्हारे लिए ये फायदेमंद है। लेकिन हाँ, अगर डाइट पे ध्यान नहीं दोगे ना तो कोई भी काम नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा तुमको नुकसान पहुंचेगा। तो तुम डेली डाइट में जो खाना लेते हो वही लोगे, बस प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा तुम बढ़ा दोगे। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो कोई वेज प्रोटीन लोगे, तुम सोया ले सकते हो, इसके लिए दाल का मात्रा ज्यादा बढ़ा सकते हो, पनीर ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो इस तरीके से। और नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शन है, चिकन ले सकते हो, मछली ले सकते हो, अंडा तो मैंने बोल ही दिया कि येलो पार्ट छोड़ के तुमको व्हाइट पार्ट डेली डाल लो कि 2 बॉयल एग तुमको लेना ही लेना है। बस इतना सा फॉलो करना शुरू कर दो। तुम देखना कि थोड़ा-सा दिन जाएगा, तुमको पॉज़िटिविटी मिलेगा। तुम अपने लाइफ़ में पॉज़िटिव देख पाओगे, तुम खुद के शरीर में फिज़िकली, मेंटली दोनों तरफ से तुम इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। इससे क्या होगा, तुम अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, तुम अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो, तुम्हारा फैट बर्न होगा। और अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, तो तुम्हारा मसल बनना शुरू हो जाएगा। मतलब तुम जिधर भी हो, इधर हो चाहे उधर हो, तुम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक परफेक्ट इंसान बनना शुरू हो जाओगे। फिजिकली तौर पर इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, मेंटली तौर पर भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसके साथ ही साथ और एक चीज़ को तुमको फॉलो करना है, वो ये है कि रात में सोने से पहले तुमको मेडिटेशन करना ही करना है। और इस मेडिटेशन में 2 चीज़ को तुमको शामिल करना ही है। एक है कि तुम कपालभाति प्राणायाम करोगे और दूसरा तुम भ्रामरी प्राणायाम करोगे ही करोगे। इससे तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से शांत होगा। तो तुमको जितना भी चिंता हो, तुमको जितना भी डिप्रेशन हो, तुमको जितना भी एंग्जायटी हो, सारा चीज़ तुम्हारा धीरे-धीरे कम हो जाएगा और रात में बहुत अच्छी नींद तुमको आएगी। और अगर अच्छी नींद तुमको आएगी तो तुम्हारे दिमाग से जो तो थिंकिंग हट जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगा। तुम खुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। और इसी तरीके से तुम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने लाइफ में ठीक तरीके से एडजस्ट हो जाओगे और अपने लाइफ के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए खुद को रेडी कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा बहुत, कोई भी हो सकता है, थोड़ा बहुत फ्रूट को अपने डाइट पे ज़रूर ऐड करना। दिन में किसी भी समय कोई ना कोई फ्रूट तुमको लेना है और इसके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में तुमको पानी पीना ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी तुमको ज़रूर पीना है।
बस इसको फॉलो करो। तुम देखना धीरे-धीरे तुम्हारी खूबसूरती कितनी बढ़ती जा रही है। वो जो डार्क सर्किल आ गया था, धीरे-धीरे गायब हो रहा है। तुम्हारे चेहरे पे जो दाग धब्बे आ गए थे, धीरे-धीरे गायब हो रहा है। तुम्हारा स्किन ग्लो कर रहा है, तुम्हारा चेहरा ग्लो कर रहा है, तुम्हारा शरीर में एक अजीब-सा खूबसूरती आ गया है। और जब ऐसा चेंज तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो जो इंसान अब तक तुमके उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था ना, वही इंसान तुमको देख के चौंक जाएगा और वही इंसान तुमको देख के दूर जाने की बजाय अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे इंसानों के साथ बात किया है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी इंसान के चेहरे में परिवर्तन आता है, फिजिकली परिवर्तन आता है, मेंटली परिवर्तन आता है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है, पॉजिटिविटी गायब होने लगता है, नेगेटिवनेस आने लगता है ना, तभी उसका साथी धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, धीरे-धीरे उसको इग्नोर करना भी शुरू कर देता है। तो तुम मानो चाहे ना मानो, ये एक चीज़ रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को फ़ॉलो करके अगर तुम खुद को पॉजिटिव बना पाए, एक परफेक्ट इंसान बना पाए ना, तो देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारे मेंटालिटी में भी चेंज आएगा और जिस वजह से तुम जो बातचीत कर रहे थे ना, बिना कॉन्फिडेंट का, बिना पॉजिटिविटी का, उसी में धीरे-धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा। तुम कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, पॉजिटिवली बात कर पाओगे, एनर्जेटिक होके बात कर पाओगे और जिस वजह से तुम्हारे दिमाग में नया-नया आइडिया आएगा, नया-नया स्किल तुम डेवलप कर पाओगे और जिस वजह से तुम उसी इंसान के लिए धीरे-धीरे एक अट्रैक्टिव इंसान बनते चले जाओगे। तो मैं तुमको बोल रही हूँ 2 महीना, लेकिन इस रूल को अगर अच्छी तरीके से तुम 1 महीना भी फॉलो कर पाए ना, तो देखना धीरे-धीरे कैसे तुम्हारे लाइफ में चेंज आता है और वही इंसान जो दूर जाने की कोशिश कर रहा था ना, वही इंसान में क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि तुम किस तरीके से खुद को इतना चेंज कर रहे हो, खुद को इतना इम्प्रूव कर रहे हो और यही जानने के लिए वो देखना धीरे-धीरे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। आज तक जितने ही इंसान ने इस चीज़ को फ़ॉलो किया है, हर एक इंसान को, एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, हर एक इंसान को पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला है और 1 महीना नहीं गुज़रा है, वो लोग मुझे फीडबैक दिए हैं कि हाँ, धीरे-धीरे मेरे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। वो लोग कल्पना तक नहीं किए थे कि उनके लाइफ़ में इतना भी चेंज आ सकता है, जैसा अभी तुम यहाँ पे बैठ के कल्पना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे लाइफ़ में भी कितना चेंज आ सकता है, कितना पॉज़िटिविटी आ सकता है और तुम्हारा रिलेशन मैजिक की तरह किसी तरीके से ठीक हो सकता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे ही हाथों में है। अगर इसको फ़ॉलो करते हो तो तुम्हारे अंदर से नेगेटिव थिंकिंग पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अभी जो तुम डर के बैठे हुए हो ना कि मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, अगर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा मैं अकेला कैसे जीऊँगा, मैं लाइफ़ में ग्रो कैसे करूँगा, इनकम अच्छा कैसे करूँगा, मेरा लाइफ़ बेटर कैसे होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इतना जो नेगेटिविटी भरा हुआ है ना तुम्हारे अंदर, इसी की वजह से तुम धीरे-धीरे डाउन में जा रहे हो। तुम्हारा थिंकिंग डाउन में जा रहा है, तुम्हारा चेहरा डाउन में जा रहा है, तुम्हारा फिज़िकल जो अपीयरेंस है वो डाउन में जा रहा है और जिस वजह से तुम लाइफ़ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो अगर इसको फ़ॉलो करोगे तो सबसे पहले तो तुम्हारा ये नेगेटिव थिंकिंग तुमसे दूर चला जाएगा और जहाँ नेगेटिव थिंकिंग दूर चला जाएगा ना, वहीं धीरे-धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, पॉज़िटिविटी आएगा और जिस वजह से तुम अपने लाइफ़ में कुछ करने की कोशिश करोगे और वो भी पॉज़िटिवली, कॉन्फिडेंटली करने की कोशिश करोगे और जिसका रिज़ल्ट तुमको देखने को मिलेगा। और ये इतना जादू की तरह काम करेगा कि तुम्हारे में से तो नेगेटिव थिंकिंग चल ही जाएगा। तुम्हारे सामने बैठ के अगर कोई नेगेटिव चीज़ तुमको बोलेगा, नेगेटिव चीज़ के बारे में अगर कोई डिस्कस करेगा, उसका इफ़ेक्ट भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इतना ही पॉज़िटिविटी तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुम में इतना ही पॉज़िटिवनेस आ जाएगा, जो तुम अभी तक डर रहे थे कि वो तुमको छोड़ के चला जाएगा, अब तुम्हारे में ये थिंकिंग आ जाएगा कि वो मुझे छोड़ के अगर चला जाएगा और रह पाएगा तो मुझसे बेटर उसको मिलेगा, तो मुझसे बेटर अच्छा उससे प्यार करने वाला कोई मिलेगा। और अगर वो मुझे छोड़ के जाता है, वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा तो कोई और उसको मिलेगा ही नहीं। तो इतना ही कॉन्फिडेंस, इतना पॉज़िटिवनेस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और अगर एक बार तुम जान जाओ कि मैं बेस्ट हूँ, तो तुम्हारे अंदर से खोने का डर तो चला ही जाएगा, बल्कि वही इंसान जो कि तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वही इंसान फिर से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होके तुम्हारे पास ही रहना चाहेगा। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा पाई और तुम लोग ज़रूर इसको फ़ॉलो करोगे और जब रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और मैं 100% गारंटी देके बोल रही हूँ कि इस तरीके से अगर तुम चल पाए, तो जिस मैं को तुमने खो दिया था कुछ साल पहले, उसी मैं को तुम फिर से आविष्कार करोगे। उसी मैं को तुम खुद से ढूँढ निकालोगे और तुमको ही तुमसे प्यार हो जाएगा। और तुम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट, पॉज़िटिव, एक परफेक्ट 100% परफेक्ट इंसान बन के रह जाओगे और रिलेशन वो तो यूँ ही तुम्हारा ठीक हो जाएगा।
तो अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, हर एक इंसान के साथ रहने की कोशिश करना और खुद का साथ कभी ना छोड़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।